हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में अपन बात किसके बारे में करने वाले हैं? हम जो है बात करेंगे भाई डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 की कंप्लीट डिटेल भाई इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो जी हाँ, अगर आप जो है 12वीं पास हो और आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है, आपको टीचिंग के फील्ड में अपना लाइफ बनाना है, आप टीचिंग के फील्ड में आपका कैरियर बनाना है, देन आपके लिए एक एग्जाम है डीएलएड 12वीं पास वाले लोगों के लिए। ठीक है भाई, अगर आप आगे जाकर के टीचर्स ही बनना चाहते हैं, आप टीचर बन के ही काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो, देन आपके लिए एक मौका है, एक सुनहरा अवसर है। कौन सा? डीएलएड। ठीक है, आप डीएलएड करके आप लोअर प्राइमरी स्कूल की क्लासेस ले सकते हो आप, है ना। 1 to कितना 5 6 to 8 इन क्लासेस के अगर टीचर बनना है, देन आपको क्या करना होगा? डीएलएड करना होगा। और भाई और आपको स्टार्टिंग में आपको हायर लेवल की बनना है, जैसे 9 से लेकर की हायर लेवल की जाना है, देन आपके पास जो है डीएलएड सॉरी बीएड करना पड़ेगा। और बीएड करने के लिए आपको कॉलेज होना जरूरी है। तो उस अगर आपको बड़े टीचर बनना है तो आपको सबसे पहले कॉलेज करना पड़ेगा, उसके बाद बीएड, उसके साथ बीएड करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है 9 10 11 12 की टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको लोअर क्लास की टीचर बनना है, देन आपके पास जस्ट 12वीं पास चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 12वीं पास हो मेरे भाई मेरी बहन, देन आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। तो देख लेते डिटेल कि कब तक फॉर्म डलेगा, फीस क्या लगेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एवरीथिंग अपन डिटेल जो है 1 by 1 जो है देखते चलते हैं। तो मैं तो ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं भैया कि डीएलएड के एग्जाम किसको देना चाहिए। तो हेडिंग देख लो, जो टीचर बनना चाहते भैया, जो टीचर बनना चाहते, प्राइमरी या अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपको सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं, 12वीं पास है, आप किसी भी स्ट्रीम से, आप ऐसा नहीं कि आर्ट वाले ही बनते हैं, आप साइंस वाले भी हो तो भी ये एग्जाम दिला सकते हो, आप कॉमर्स वाले हो भैया तो भी आप ये एग्जाम दिला सकते हो, कोई सा भी हो, या इन केस फ्यूचर आपको टेट का, है ना, टीचर एबिलिटी टेस्ट या सी टेट का जो है आपको एग्जाम दिलाना है, उसकी तैयारी करना है, देन आप ये जरूर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? टीचर बनना है मतलब आपके पास एक काम आपको करना पड़ेगा, एक कोर्स आपको डन करना पड़ेगा, डीएलएड का करना पड़ेगा। ठीक है, ये होती कैसे बच्चों? आपको इसका एग्जाम दिलाना है, एग्जाम दिलाओगे देन अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो आपको फ्री में पढ़ाई हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज से हो जाएगा, देन आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं होता देन आप थोड़ी सी फीस दे करके भी आप पढ़ाई कर सकते हो बस, लेकिन उसके लिए एग्जाम दिलाना पड़ेगा। भाई आप गवर्नमेंट में करो चाहे प्राइवेट कॉलेज में करो, आपको एग्जाम भैया इसका दिलाना ही पड़ेगा। क्लियर है? इसकी मार्क्स वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण तिथियों में देख लेते हैं कि क्या क्या। भाई आवेदन कब से चालू है भैया? आवेदन जो है 18 मार्च 2026 से चालू है, और अंतिम तिथि कब है, लास्ट कब इसका फॉर्म डलेगा? तो 13 अप्रैल 2026 तक फॉर्म डलेगा। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, जब तक ये मैं वीडियो डाल रहा हूं तो 13 अप्रैल तक का इसका फॉर्म डलेगा। फिर एग्जाम कब होगा भैया? 4 जून को इसका एग्जाम होगा, जून में ही एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, वो जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। आपको देखो ये आपके कोर्स से थोड़ा तो बाहर जाएगा ही भाई, जैसे आप बाकी का एग्जाम दिलाते हो तो आपका जो 11 12 में जो पढ़े हो वही चीज का पेपर होता है, बट आप डीएलएड में जाओगे बच्चों तो डीएलएड में कोर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज आपको प्रिपरेशन करना पड़ सकता है, आप खुद को आंक सकते हो। मैं तो बोलता हूँ भाई अगर आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी नहीं कर रहे हो, मान के चलो नहीं दिला रहे हो, तो आपके पास ये 2 3 महीना उसको आप किसी भी एक चीज की तैयारी में लगा दो, डेफिनेटली बच्चों आपके पास एक कॉन्फिडेंट आएगा कि आप कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो। इसलिए इसकी फॉर्म जरूर डाल लो, क्योंकि भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका फॉर्म डलता है। ठीक है, परीक्षा केंद्र कहाँ रहेगा भाई? परीक्षा कहाँ दिलाना जाना पड़ेगा? इसका परीक्षा कहाँ दिलाना जाना पड़ेगा? तो वो जिला मुख्यालयों में इसका परीक्षा होता है। आप जिस भी जिले के हो उसी जिले के मुख्यालय में, जैसे बता दो आप मान के चलो कोंडागांव के, तो कोंडागांव में ही होगा। बस्तर जिले को तो बस्तर में ही होगा, मतलब बस्तर में ही पूरा जिला मतलब बस्तर मेन बस्तर में ही होगा। ठीक है, जगदलपुर के तो सॉरी महाराष्ट्र के सॉरी महासमुंद के तो महासमुंद में ही होगा। जिस जिले के हो उसी जिले में ये जो है पेपर आपका लिया जाएगा। फिर आवेदन की प्रक्रिया, इसका फॉर्म कैसे डालेंगे भैया? सबसे बड़ी बात तो यही कि फॉर्म कैसे डालेंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म डलता है भैया, ऑनलाइन फॉर्म डलता है। ऑनलाइन आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर के आप फॉर्म इसका डलवा सकते हो, या खुद से डालना है तो आप जो है सीजी व्यापम, ठीक है, सीजी व्यापम करके लिख लो और सर्च कर सकते हो आप लोग। ठीक है,
आप सीधे व्यापम लिख करके सर्च कर सकते हो, वहां पर आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हो। बट जो जानते हैं बड़े उनसे आप डलवा लो, क्योंकि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और वो प्रोफाइल एक बार बनता है, फिर आपको जब भी कुछ भी का फॉर्म डालो वो वही फाइल रहता है, प्रोफाइल रहता है, इसलिए उसको ध्यान से आपको करना होता है। तो नहीं आता तो किसी से करवा लो, खुद से भी कर सकते हो मोबाइल से, ठीक है। और मोबाइल से नहीं हो रहा है देन आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर जाके उसका फॉर्म डलवा सकते हो, ठीक है। वो फॉर्म डलवाने का ही पैसा लगेगा। नेक्स्ट वन है क्लियर। तो फीस भाई, फीस 200 लगेगा सामान्य को, जनरल को, फिर ओबीसी को 150 रुपए लगेगा, एसटी एससी और हैंडीकैप को 100 रुपीस लगेगा। अब बोलोगे भैया अभी तो बोल रहे थे फ्री में हो जाएगा। हाँ भैया फ्री में होगा। ये पैसा आप जो दोगे ये एग्जाम दिलाने के बाद, पूरा व्यापम का कोई सा भी एग्जाम दिलो, एग्जाम दिलाने के बाद ये पैसा वापस आ जाती है आपके खाते में। जब फॉर्म डलते रहोगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर में ये पैसा वापस आ जाता है। ध्यान रखेंगे भाई, ये पैसा उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए सिर्फ वो कंप्यूटर सेंटर वाले भैया जो लेंगे ना पैसा उतना ही लगेगा, बाकी ये पैसा तो पूरा वापस आ जाएगा। लेकिन एग्जाम दिलाओगे तब, अगर मान के चलो फॉर्म डाल दिया और पेपर दिलाने ही नहीं गए तो भैया उससे पैसा वापस नहीं होगा। पत्र कब मिलेगा इसका? प्रवेश पत्र जो 7 दिन पहले मिल जाता है, वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा ना, आपको लिंक आ जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। परीक्षा की पैटर्न बता देता हूं। परीक्षा की पैटर्न क्या रहेगा बच्चों? ओएमआर आधारित प्रश्न रहेगा, 1 अंक प्रति प्रश्न रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। नेगेटिव ओएमआर पर मतलब भाई आपको बस बिंदु लगाना है जी। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो सही ऐसा ऐसा गोला गोला वाला रहता है ना, तो बस बिंदु लगाना है जी, भरना है ऐसे। ये बिंदु लगाने वाला काम है, ओएमआर वाला काम है। ऐसे कंप्यूटर में नहीं होगा या लिखना नहीं, आपको बस टिक लगाना है, ठीक है। 1 अंक प्रति प्रश्न रहता है, तो मे बी 100 नंबर का या 150 नंबर का ये होता है, आई एम नॉट श्योर अभी, ठीक है, बट होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, मतलब कई एग्जाम में कैसा रहता है, अगर आप एक ठो गलत करोगे तो उसके साथ और कट सकता है ना, एक के साथ एक कट सकता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये बच्चों, आपका अगर गलत कर दियो तो नंबर नहीं कटेगा, मतलब ऐसा रहता है। बाकी नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो अपने जो कटता, गलत एक गलत होगा तो उसके साथ बाकी एक और का नंबर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए फॉर्म डालो और जितना हो सके उतना तैयारी करो और वहां पर टिक लगा के आओ। आप जब वहां बैठना सीखोगे, आपका मेंटली पावर कितना आप यूज करते हैं वो चीजें आप सीख पाओगे। बस क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? जीके पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ये थोड़ा जीके बहुत ज्यादा होता है, हाई लेवल की जीके होती है। आपको इंडिया की जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको सीजी की जीके पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की जनरल नॉलेज पता होना चाहिए और इंडिया की जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत चला जाता है भाई। आपको रीजनिंग देखना पड़ेगा, मैथ्स देखना पड़ेगा, लैंग्वेज देखना पड़ेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा, ठीक है। फिर टीचर एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये इतना लैंग्वेज होना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है बाकी से, क्योंकि ये नया चीज आ जाती है हमारे लिए, नया चीज आ जाती है। बट आप इन केस बाद में गवर्नमेंट एग्जाम दिलाना चाहते हो देन ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कीजिए बच्चों अभी से, है नहीं। ये सब चीज तो सब में आना है, यही सिलेबस रहने वाला है। तो ध्यान से इन सब चीज को जो है कर लेना है। इन सिलेबस से के माध्यम से आपको जो है पढ़ाई करना है। तो डेट वगैरह सब अच्छे से याद रखेंगे कि कब कब जो है, 13 अप्रैल लास्ट डेट है तो वहां तक कर लेना, 4 जून को एग्जाम होना है, तो वो सब कुछ अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।